स्टूडेंट. स्क्रीन दिसते ऑनलाइन स्टूडेंट. Yes, sir. ओके, ठीक है. So yesterday's lecture we see some x functions, related function, then some function, calculated columns, measures. ठीक है. सो कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आणि मेजर्स मधला मेन डिफरन्स काय आहे? स्पेस ऑक्युपाय करते ते टेबल्स मध्ये कॉलम्स. ओके, हे बॅकएंड मध्ये रन होतं मेजर. ओके. स्क्रीनला जेव्हा आपण आपला डॅशबोर्डचा एखादा कुठला पण पार्ट कार्ड घेतला तर ते फक्त तिथं विज्युअल कळतं स्क्रीनवर, पण ह्याला टेबल इथे दाखवत नाही. Okay, so calculated columns occupied space or memory in table or your file, but measures are not occupied any space. It is just a formula. ठीक है. Calculated columns results are able to see in naked eyes. You can see the results of calculated columns in actual tables because each row of that particular columns we can see the result of that particular column in each row, but measures only show results when we use those measures in visualization. Okay, ठीक आहे. सो आतापर्यंत कॅल्क्युलेशन मध्ये लेट्स से आपण टोटल सेल्स जो मेजर क्रिएट केलाय फॉर युजिंग सम एक्स, तो मेजर आपण यूज करणार आहे फॉर द टोटल ऑर्डर क्वांटिटीच्या कॅल्क्युलेशनसाठी. एनी मेजर जरी यूज केलं तरी तसं काही फरक पडत नाही, बट फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग सम एक्स इज द फंक्शन्स विच वी यूज टू कॅल्क्युलेट द टोटल सेल्स और टोटल रेव्हेन्यू. कारण त्याच्यामध्ये रिलेटेड फंक्शन यूज करून आपण प्रोडक्टची प्राइस आणि ऑर्डर क्वांटिटी यांचं मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. ठीक आहे. ठीक आहे. So let's say first visual, let's consider order quantity visual. So in our first visual we want to analyze category by order quantity. So order quantities के लिए जो हमने मेजर बनाया है ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, वो मेजर कैसे बनाया है? हमने सम फंक्शन यूज करके वो मेजर बनाया है और सेल्स फैक्ट्स के टेबल के अंदर की जो ऑर्डर क्वांटिटी थी उसका समेशन लिया है. ठीक है. इस मेजर में कुछ डाउट है? सम फंक्शन यूज करके हमने उस पर्टिकुलर कॉलम की बस एग्रीगेशन किया हुआ है. ठीक है. एंड ऐसे मेजर्स ही हम इस वैल्यूज के सेक्शन में या किसी विजुअल्स में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में अगर हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ती है तो मेजर्स पुट करते हैं.
ठीक है. So let's say in now we also calculated revenue or total sales using SUMX function. Now जैसे हमने सेल्स कैलकुलेट किया है वैसे मुझे कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, राइट. सेम वे अगर मैं डेटा व्यू में देखूँ तो सेल्स फैक्ट्स के टेबल में जो मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है एंड अगेन प्रोडक्ट के टेबल में मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आई है ना वो कॉस्ट भी यहाँ पे है, लाइक प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है. तो अगर सेम वे में मुझे कॉस्ट के लिए मेजर बनाना पड़े, मुझे कॉस्ट निकालनी है तो कैसे बनेगा. जैसे हमने ये समेक्स यूज करके ये मेजर बनाया, राइट. हमने सेल्स प्राइस का टेबल रेफर किया, देन रिलेटेड फंक्शन यूज करके प्रोडक्ट का प्राइस का कॉलम रेफर किया, देन मल्टीप्लिकेशन विद ऑर्डर क्वांटिटी. तो मुझे अगर टोटल कॉस्ट बनानी है, जैसे न्यू मेजर में यहाँ पे लेता हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन यूज करें. मुझे सम इन 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 लास्ट यूज केस हमने जो रेवेन्यू निकाला या सेल्स निकाला, सेल्स में हमने क्या किया, सम एक्स फंक्शन यूज किया. सम एक्स ही यूज क्यों किया, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट में जो टेबल या कॉलम बनने वाला था उस कॉलम का सम चाहिए था. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एक इमेजिनरी कॉलम बनेगा उस कॉलम का हमें सम चाहिए था. सेम वे कॉस्ट के लिए भी जो एक इमेजिनरी कॉलम बनेगा उसका हमें समेशन ही चाहिए. तो अगेन वी यूज सम एक्स फंक्शन. तो मैं सम एक्स फंक्शन जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो इंटेलिजेंस मुझे बताता है कि आपको टेबल और एक्सप्रेशन पास करना है. टेबल कौन सा रहेगा, सेल्स फैक्ट. ठीक है. वंस यू पास टेबल नेम देन कॉमा, अगेन हमें पास करना है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब जो कैलकुलेशन या लॉजिक हम बना रहे हैं हमें मल्टीप्लिकेशन पास करनी है, राइट. तो मल्टीप्लिकेशन में लिए सबसे पहला कॉलम मुझे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कॉलम प्रोडक्ट के टेबल में है, वो सेल्स फैक्ट के टेबल में नहीं है. तो अगर उसको लेके आना है मुझे सेल्स फैक्ट के टेबल में इसी कैलकुलेशन में डायरेक्टली, तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, रिलेटेड, related. राइट. रिलेटेड फंक्शन यूज करूंगा मैं. तो रिलेटेड फंक्शन मुझे वो बोल रहा है कि कॉलम का नाम पास करो आप यहाँ पे, और जितने भी पॉसिबल कॉलम नेम्स है वो सारे यहाँ पे मुझे शो करेंगे. जो भी 1 to many में सेल्स फैक्ट्स के टेबल के साथ कनेक्टेड होंगे उतने ही कॉलम्स यहाँ पे दिखेंगे. तो मुझे प्रोडक्ट के टेबल के अंदर का प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए, इस प्रोडक्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कौन से कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने से कॉस्ट मिलेगा, ऑर्डर क्वांटिटी, राइट. क्योंकि मान लो कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट है और 5 प्रोडक्ट को मैंने बेचा हुआ है, तो उस 5 प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट निकालनी है तो हर एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय मेरी क्वांटिटी, वैसे ही कॉस्ट निकलेगी, राइट. जैसे कि रेवेन्यू निकला था. तो ऑर्डर क्वांटिटी हम लेते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी सेल्स फैक्ट के टेबल के अंदर है ऑलरेडी. देन आई विल हिट एंटर. सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट. इस टोटल कॉस्ट को अगर देखना है तो कार्ड विजुअल आप ले सकते हो एंड उस टोटल कॉस्ट को यहाँ पे दिखा सकते हो. लेट्स से माय टोटल कॉस्ट इज दिस मच, 14.47 मिलियन, राइट. अभी मेरे पास सेल्स है, कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मुझे अगर प्रॉफिट निकाला है, राइट. सो प्रॉफिट मतलब सेल्स से मैं कॉस्ट को माइनस कर दूं तो प्रॉफिट निकलेगा, बराबर. ये समझ में आ रहा है ना. सो मैं नया मेजर ले रहा हूँ, मुझे अभी प्रॉफिट निकालना है. से आई एम सेइंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे सेल्स और कॉस्ट के लिए हमने ऑलरेडी मेजर बना के रखे हुए, राइट. सो हम डायरेक्टली उन मेजर का रेफरेंस ले सकते हैं. लेट्स से मैं यहाँ पे अगर सेल्स डालूँ तो लेट्स सी ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेजर आपने बनाए ना वो आपको दिखेंगे. मैंने सेल्स के लिए ये
दिस टोटल सेल्स मेजर एंड टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, ये दो मेजर बनाए थे। तो मैं सम एक्स वाला मेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ, माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मेजर जो यहाँ पे लिख के आ रहे हैं ये फर्स्ट सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आ रहे हैं, किसी टेबल के नाम के साथ नहीं आ रहे। अभी भले ही वो कैलकुलेशन के टेबल में दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, बट कॉलम के नाम के जैसा यहाँ पे टेबल का नाम नहीं आता। मेजर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी टेबल के रेफरेंस से नहीं आते, इसीलिए टेबल ये मेजर्स जो है वो सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। मैं सेल्स को कॉस्ट से माइनस कर रहा हूँ तो प्रॉफिट निकल रहा है। सिंपली आई विल जस्ट पुट एंटर, एंड इफ आई वांट टू शो प्रॉफिट, लेट्स से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड दिस टोटल प्रॉफिट आई विल शो ओवर हियर। तो 10.47 मिलियन मेरा प्रॉफिट है। ये समझ में आया? हमने क्या किया, सबसे पहले सेल्स कैलकुलेट किया, देन कॉस्ट कैलकुलेट किया, एंड देन प्रॉफिट कैलकुलेट किया यूजिंग सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है। सेम वे जैसे मेरे पास सेल्स का टेबल है, राइट, हमारे पास सेल्स का टेबल है, एंड देन हमारे पास दूसरा एक टेबल भी है रिटर्न्स का। रिटर्न्स का टेबल क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है, कौन सी डेट को। तो मुझे अगर टोटल रिटर्न निकालने हैं, टोटल रिटर्न क्वांटिटी, तो कैसे निकलेगी? मुझे अगर टोटल रिटर्न क्वांटिटी देखनी है, सम ऑफ यस सिंपल, टोटल रिटर्न क्वांटिटी के कॉलम का समेशन लेना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल क्वांटिटी आएगी, कितनी रिटर्न क्वांटिटी हुई है। तो अगेन कैलकुलेशन में आई विल डू अनदर मेजर, टोटल रिटर्न्स करके, इज इक्वल टू सम ऑफ रिटर्न, रिटर्न के टेबल के अंदर का रिटर्न क्वांटिटी। Just hit enter. Again, if I want to see value क्या है उसकी, then I'll instead of this cost मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पे, टोटल रिटर्न्स पुट कर रहा हूँ। सो 1828 इतनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है, ये टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है अभी मुझे। अगर मैंने इस एक्सेसरीज के इस सर्कल पे जस्ट क्लिक भी किया तो एक्सेसरीज सेलेक्ट हो जाएगा और ये सारे भी इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ कि एक्सेसरीज इस कैटेगरी के लिए कितनी टोटल कॉस्ट है, कितना प्रॉफिट है, कितना रिटर्न है। अगर मैंने वापस एक्सेसरीज पे क्लिक किया तो वापस टोटल दिखाएगा, बाइक्स पे क्लिक किया तो बाइक्स के लिए दिखाएगा, क्लोथिंग पे क्लिक किया तो क्लोथिंग के लिए दिखाएगा। सो पावर बीआई में ये जो इंटरेक्शन होता है, एक विजुअल को आप सेलेक्ट करते हो उसका पॉइंट, तो बाकी के विजुअल्स उस पॉइंट को रेफरेंस लेके अपने आप को फिल्टर आउट करते हैं। सो ये इसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन, विजुअल इंटरेक्शन। ठीक है। इवन आप यहाँ पे कोई स्लाइसर दोगे ईयर का, लेट से या मंथ का या कैटेगरी का, उसमें आप कुछ वैल्यू सेलेक्ट करते हो, लेट से 2015 सेलेक्ट किया, 16 सेलेक्ट किया, देन ये जो सारे विजुअल्स है वो उस फिल्टर के अकॉर्डिंग मुझे चेंजेस करके दिखाएंगे। तो स्लाइसर्स से जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो विजुअल्स इंटरेक्ट हो रहे हैं उस स्लाइसर्स के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो लेट से यहाँ पे कुछ स्लाइसर्स भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मुझे अगर स्लाइसर्स क्रिएट करना है तो कौन सा यूज, मैं यहाँ पे कौन सा ले सकता हूँ, ये वाला, राइट। जैसे स्लाइसर, इस स्लाइसर को मैं जब सेलेक्ट करता हूँ तो ही विजुअल्स मुझे क्या आस्क कर रहा है कि मुझे एक फील्ड दो या कॉलम दो जिसको मुझे यहाँ पे शो करना है। तो लेट्स से आई पुट कैलेंडर के टेबल में से ईयर, ईयर दे देते इसको, एंड स्लाइसर सेटिंग में जाके इंस्टेड ऑफ दिस विल यूज ड्रॉप डाउन। इसकी साइज वगैरह आप एडजस्ट करके इसको यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, ईयर को ड्रॉप डाउन किया तो मुझे 3 ईयर दिखेंगे। इन ईयर आई सेलेक्ट विजुअल्स इंटरेक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है। सेम वे इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह देख लेते हैं जरा। जैसे जनरल में जाके मैंने इफेक्ट्स में जाके इसका कुछ विजुअल बॉर्डर्स एंड शैडो ऑन कर दिया मैंने, थोड़ा लुक एंड फील थोड़ा ठीक लग रहा है इसका,
राइट। सेम वे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अभी, इस विजुअल को इसके साइड में लेके जा रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ ईयर आई विल पुट मंथ नेम। ठीक है, सो मुझे मंथ नेम दिखाएगा अभी यहाँ पे। अभी ये जो एक ऑब्जर्व करो कि ये जो मंथ नेम है, ये मंथ नेम सीक्वेंस वाइज दिख रहे हैं क्या? राइट, हमारा सीक्वेंस कैसा है, जनवरी 1 है, राइट। यहाँ पे अभी जो सॉर्टिंग हो रहा है वो कौन से बेसिस पे हो रहा है, अल्फाबेटिकली हो रहा है, राइट, अल्फाबेटिकली वो सॉर्ट कर रहा है। तो पावर बीआई में जो हमने कैलेंडर बनाया हुआ है यहाँ पे, इस कैलेंडर टेबल में ये जो मंथ नेम का जो कॉलम है, इस मंथ नेम का कॉलम को अभी सॉर्टिंग ऑर्डर पता नहीं है कि एक नंबर जो है वो जनवरी है, वो अभी ए नाम से शुरू होने वाले जो नाम है उनको वो वन कंसिडर कर रहा है, मतलब अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये मंथ नंबर का कॉलम है, राइट, जिसमें हमारे मंथ दिए 1 to 12। हमें पता है कि 1 नंबर मतलब जनवरी है, लेकिन ये मंथ नेम के कॉलम को वो पता नहीं ना कि इस 1 के साथ मुझे मैच करना है। तो मुझे मंथ नेम के कॉलम को क्या करना पड़ता है, सॉर्ट करना पड़ता है। लेट्स आई विल सेलेक्ट दिस मंथ नेम कॉलम, एंड यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय कॉलम। इस सॉर्ट बाय कॉलम के ऊपर मैं क्लिक करके आई विल सेलेक्ट मंथ। मंथ मतलब ये कॉलम मंथ वाला जिसमें मंथ नंबर है, एंड देन आई, मैंने अगर यहाँ पे भी चेक किया मंथ नेम, देन देखो ये भी मुझे सॉर्ट देगा जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो सॉर्टिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी विजुअल्स में आपको सॉर्ट ठीक से दिखाई नहीं देता मंथ नेम का, देन आपको क्लिक होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर मंथ नेम को आपको सॉर्ट भी करना पड़ेगा मंथ नंबर के बेसिस पे। ठीक है, सॉर्टिंग समझ में आया? क्या किया हमने, हमने कैलेंडर के टेबल में गए, मंथ नेम का कॉलम सेलेक्ट किया, देन यूजिंग दिस ऑप्शन सॉर्ट बाय कॉलम नेम, यहाँ पे वो कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, देन वी गेट प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर फॉर मंथ नंबर, मंथ नेम। ओके, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो मेजर्स में हमने अभी कितने मेजर्स बनाए हैं, एक 4-5 मेजर बनाए हैं, जिसमें हमने सम फंक्शन यूज किया है, रिलेटेड फंक्शन यूज किया है, सम एक्स यूज किया है, देन प्रॉफिट में कुछ माइनस एक मतलब जस्ट 2 मेजर्स को डिफरेंशिएट भी किया है। मतलब मेजर्स को आप एक्चुअल कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए, समझ रहे हो? तो ये यूज केस किस लिए बताया है कि सिर्फ कॉलम के नाम के ऊपर या कॉलम के ऊपर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप मेजर के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अभी सेम वे जैसे मैंने यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स विजुअल ले रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स विजुअल में हम डाल रहे हैं, लेट्स से आई विल पुट से कैटेगरी, कैटेगरी नेम को पुट कर रहा हूँ मैं रोज में, 3 या 4 जितने भी कैटेगरीज वो मुझे दिखा रहा है। देन आई विल पुट सब कैटेगरी, ये इसके अंदर चली जाएगी। प्लस मैट्रिक्स विजुअल हमने देखा हायरार्किकल डेटा रहेगा तो वो उसके अंदर उसको ऑक्युपाइड कर लेता है, जैसे एक्सेसरीज की जितनी भी सब कैटेगरीज रहेंगी वो उसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इन सारी कैटेगरीज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेट्स से आई विल पुट ओवर हियर माय ऑर्डर क्वांटिटी, माय टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये मुझे क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर ईच कैटेगरी की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, एंड आल्सो आई पुट टोटल रिटर्न आल्सो ओवर हियर।
उसके साइड में क्या मुझे बता रहा है कि एक्सेसरीज की 51,7,931 दिस मच अमाउंट ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है, उसकी रिटर्न कितनी आई है 1130। अगर मुझे रिटर्न का परसेंटेज निकालना है, मुझे रिटर्न रेट का परसेंटेज निकालना है लेट्स से, या रेट निकालना है, रिटर्न का रेट कितना है, तो रेट कैसे निकलते हैं। लेट्स से मेरी कुछ ऑर्डर है, लेट्स से मेरी 10 ऑर्डर है और उसमें से 5 ऑर्डर रिटर्न आई है, तो मेरा रिटर्न रेट कितना होगा 50%. 50%, राइट। कैसे निकाला हमने, Return divided by number of. मतलब जो 5 क्वांटिटी थी हमारी 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही निकलेगा रिटर्न रेट, राइट। या कोई और वे है रिटर्न रेट निकालने का, ऐसे ही निकलेगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना। Yes. तो रिटर्न रेट अगर मुझे निकालना है परसेंटेज में, देन आई विल यूज दिस टोटल, लेट्स से 1130 डिवाइडेड बाय 57931 इनटू 100। तो वैसे निकालते हैं, चलो एक कैलकुलेशन बनाते हैं जिसमें मुझे रिटर्न रेट निकालना है। सो आई विल यूज न्यू मेजर, से आई विल नेम दिस रिटर्न परसेंटेज। रिटर्न परसेंटेज में क्या हो सकता है, टोटल रिटर्न, राइट। मेरे पास मेजर बने हुए हैं ऑलरेडी अभी। टोटल रिटर्न, रिटर्न मतलब ये टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय ऐसे ही करते हैं ना अपन एक्सेल में भी, राइट। डिवाइडेड बाय टोटल Quantity. ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट आई हिट एंटर। और इसको मैंने अगर यहाँ पे लेके आता हूँ मैं इसको, रिटर्न परसेंटेज कहाँ पे गया, Calculation. परसेंटेज। यहाँ पे अभी इसने वैल्यू कैसी दी मुझे, ये 0.02 दी, क्योंकि हमने 100 ने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक अनदर वे है, लेट्स से मेरा रिटर्न रेट परसेंटेज का जो मेजर है, उस मेजर को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे ऊपर देखो कुछ फॉर्मेट ऑप्शन है, ये दिख रहा है। जैसे एक्सेल में फॉर्मेटिंग होता है वैसे यहाँ पे भी फॉर्मेट ऑप्शन है। आपने मेजर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है साइन, आपको जिस चीज को क्लिक करना है वो ऐसे परसेंटेज में कैलकुलेट करके देगा आपको, और विथ परसेंटेज साइन। अगर हमने 100 से उसको मल्टीप्लाई किया होता तो बस वो 1.95 आता, बट ये परसेंटेज साइन नहीं दिखाता वो, राइट। Yes. सो ये फॉर्मेटिंग करने से क्या हुआ, 1.95 तो आया बट परसेंटेज साइन भी आया। तो डिनोट करने के लिए ये कंपेरेटिवली विजुअली वो अफेक्ट करता है, इंस्टेड ऑफ शोइंग जस्ट 1.95। तो यूजर को कभी कभी ध्यान में नहीं आता है कि दिस इज परसेंटेज, बट अगर परसेंटेज साइन लगा हो उसके साइड में देन 100% इट इज परसेंटेज, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी है, जैसे यहाँ पे आप करेंसीज वगैरह जो है, आप वो करेंसीज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई करेंसी है, टोटल सेल्स वो यूरोज में है, चाइनीज में है, रुपीज में, वटेवर, तो एज पर द करेंसी सिंबल आप उसको सिंबल डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप टोटल सेल्स जो है, ये टोटल सेल्स यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस टोटल सेल्स एंड दिस टोटल सेल्स, दिस पर्टिकुलर मेजर, लेट्स से आई यूज बाय डिफॉल्ट कुछ करेंसी नहीं है, लेट्स से आई यूज दिस इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, देन ये ऐसे डॉलर्स में आ जाएंगे। कभी कभी करेंसी को मेंशन करना भी पड़ता है हमें कि एज पर द क्लाइंट की, जो क्लाइंट की करेंसी है, हो सकता है कि उसके पास यूरोज में हो या डॉलर्स में हो या सिंगापुरियन डॉलर्स में, तो अलग अलग करेंसी होती है, तो उसके हिसाब से उसको शोकेस करना पड़ता है डेटा। बट करेंसी का यूज केस इतना नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मान लो कि सिंगापुर करेंसी का डेटा है, तो क्लाइंट जो उसका डेटा स्टोर करता है तो वो उसकी वैल्यूज में ही स्टोर करता है ना। लेट्स से सिंगापुर का डेटा है, देन द डेटा विल बी इन सिंगापुरियन डॉलर ओनली, क्योंकि उसका जो करेंसी वो बाय डिफॉल्ट करेंसी, जैसे हम इंडिया में रुपीज यूज करते हैं,
तो हम हर जगह पे मेंशन करने के लिए 100 रुपीज ऐसे लिखते नहीं है, हम 100 ही बोले थे, हमें पता है कि 100 रुपीज है वो, राइट। सो डेटा जब आपके पास आता है वहाँ पे अगर मान लो कि वो सिंगापुरियन क्लाइंट है, वहाँ पे कुछ ऐसे 100 लिखा हुआ है वैल्यूज के सेक्शन में, तो दिस इज $100, ठीक है। तो वो एक क्लाइंट के ऊपर भी होता है कि वो करेंसी वहाँ पे मेंशन करते हैं कि नहीं करते उनके डेटा में। अगर उनके डेटा में वो करेंसी मेंशन नहीं करते कि देन यू डिड नॉट नीड टू मेंशन करेंसी। अगर वो मेंशन करते हैं तो आप मेंशन करो, या क्लाइंट आपको बोलता है कि हमें मेंशन करके दो करेंसी, देन यू यूज करेंसी, अदरवाइज डोंट यूज करेंसी। मेक इट सिंपल। So I'll remove this. ठीक है। एंड देन अगेन इफ आई अगेन ड्रिल थ्रू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से मैं कैटेगरी के अंदर से मैंने क्लिक किया, देन आई विल गो सब कैटेगरी लेवल, देन सब कैटेगरी लेवल से मैं गया कैटेगरी लेवल। बट जैसे मैंने ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे, जैसे या मैंने इस मैट्रिक्स में कुछ हायरार्किकल डेटा पुट किया है, देन दिस ऑप्शंस केम इन पिक्चर, राइट। ये ऑप्शंस हमने जब विजुअल देखा था तो मैंने बताया था कि ये ऑप्शंस कुछ आते हैं यहाँ पे। जैसे कि इस ऑप्शन पे अगर मैं होवर करूँ, दिस इज ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, देन एट द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा, एंड दिस इज एट द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा। सो इसका क्या मीनिंग होता है, लेट्स से जैसे मैं दिस फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की पे हूँ, मतलब कैटेगरी नेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अभी इसके बाद क्या आता है, सब कैटेगरी आता है, उसके बाद प्रोडक्ट आता है। अभी इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर मैंने इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक किया, गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, अभी कौन से लेवल पे हो आप, कैटेगरी लेवल पे हो, राइट। अगर यहाँ पे क्लिक किया, लेट से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देन आप कौन से लेवल पे गए, आप सब कैटेगरी लेवल पे गए। ये सारे प्रोडक्ट्स की, सारे कैटेगरी की सब कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगेन मैंने यहाँ पे वापस से एक बार क्लिक किया, तो ये कौन से लेवल पे जाएगा, प्रोडक्ट लेवल पे जाएगा। ये देखो अभी इसके बाद कोई हायरार्की नहीं है, इसलिए ये सिंबल निकल गया, ग्रेड आउट हुआ। मेरे पास अभी अगर मुझे वापस पिछली हायरार्की में जाना है, वापस जाना है, वापस मुझे सब कैटेगरी लेवल पे जाना है, देन आई यूज ड्रिल अप। मैं इसको क्लिक करूंगा ड्रिल अप को, वो वापस सब कैटेगरी लेवल पे जाएगा। देन अगेन क्लिक किया, अगेन अगेन इज कैटेगरी लेवल पे जाएगा। यहाँ पे नाम भी देखो, अगर मैं नेक्स्ट लेवल जाता हूँ तो इट बिकम सब कैटेगरी नेम, जो यहाँ पे है मेरी। अगेन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल, इट बिकम प्रोडक्ट नेम। ये सारे प्रोडक्ट हैं, हर एक कैटेगरी या हर एक सब कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के नहीं। तो ड्रिल अप एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल, ये ऑप्शन समझ में आया, ठीक है। देन हमारे पास और एक ऑप्शन है दिस वन, उसके साइड में एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। अभी मैं कौन से लेवल पे हूँ, कैटेगरी लेवल पे। मैंने इसको अगर क्लिक किया तो वन लेवल डाउन कौन सी है, सब कैटेगरी नेम है, वो उसको एक्सपांड करेगा, सारे कैटेगरीज की वन लेवल डाउन करके वो एक्सपांड करेगा सब कैटेगरीज, सारे लेवल। लेकिन कहाँ पर एक्सपांड किया उसने, बस एक कैटेगरी डाउन, कैटेगरी को सब कैटेगरी लेवल पे एक्सपांड किया। अगेन अगेन मैंने इसको क्लिक किया, तो जितनी भी सारी सब कैटेगरीज है ना, उन सारी सब कैटेगरीज को एक्सपांड करेगा प्रोडक्ट लेवल पे। अगेन मुझे ड्रिल अप जाना है, मतलब सब कैटेगरी लेवल पे जाना है, तो देन आई यूज ड्रिल अप। अगेन कैटेगरी लेवल पे जाना है, देन आई यूज अगेन ड्रिल अप। अगेन मैं फर्स्ट पेज या फर्स्ट लेवल पे आ गया, कैटेगरी लेवल। सो ड्रिल अप, go to the next level of hierarchy and expand down all one level of hierarchy। ये go to the next level of hierarchy जब मैं करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे किया इसको, ये और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे आपको वापस उस कैटेगरी का नाम नहीं दिखता है, आप डायरेक्टली सब कैटेगरी लेवल पे जितनी सब कैटेगरीज है वो सारी सब कैटेगरीज आपको दिखेंगी, या जितने भी
अगेन नेक्स्ट लेवल जाता हूँ तो सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे कोई सब कैटेगरी या कैटेगरी नहीं दिखेगी आपको। लेकिन वही अगर मैं एक्सपर्ट ऑप्शन से जाता हूँ, लेट्स से आई यूज दिस वन, तो मुझे कैटेगरी भी दिख रही है, सब कैटेगरी भी दिख रही है, क्योंकि मैं एक लेवल डाउन आया हूँ। अगेन मैंने क्लिक किया तो अगेन मुझे कैटेगरी का नाम भी दिखेगा, सब कैटेगरी भी दिखेगा एंड प्रोडक्ट भी दिखेगा जिस लेवल पे मैं आया हूँ। सो डिफरेंस देख लो दोनों में। ये क्या है, एट द अभी आप फिलहाल एट द लोएस्ट लेवल हो, लेकिन ये जो ऑप्शन होता है ये वाला, ये क्या करता है, एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। सारे की सारी जो आपकी कैटेगरी रहेगी उन सारी कैटेगरी को एक्सपांड करके नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा, मतलब डाउन चला जाएगा, एक लेवल डाउन। और ये ऑप्शन क्या करेगा, आपको डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल दिखा देगा। फर्क समझ में आ रहा है ना? गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की एंड एक्सपांड डाउन ऑल लेवल। देन एक और ऑप्शन है यहाँ पे, दिस ड्रिल डाउन। इसका क्या मतलब होता है, लेट्स से अगर मैंने इस ड्रिल डाउन ऑप्शन को क्लिक किया है तो ये क्लिक करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है। ये अब एक्टिवेट है कैसे समझेगा, क्योंकि अभी ये ऐसे ब्लैक हुआ है। एंड देन मैं ये प्लस साइन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस नाम पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्सेसरीज पे मैंने क्लिक किया तो वो प्रोडक्ट लेवल सब कैटेगरी लेवल की एक्सेसरीज ओपन हो जाएगी। या मैंने किसी बाइक स्टैंड पे किसी एक कैटेगरी पे क्लिक किया, सब कैटेगरी पे, देन उसका प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। ये अभी मैट्रिक्स में आपको ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये प्लस साइन ही एक्सपांड हो रहा होगा। तो लेट्स सी, यहाँ का ड्रिल डाउन बंद करते हैं। ये अपना जो विजुअल था राइट, ट्री मैप वाला, इस विजुअल में लेट्स से मैं कैटेगरी नेम के पास और एक सब कैटेगरी जो है वो पुट करता हूँ, एंड आल्सो प्रोडक्ट नेम। ठीक है, 3 डाला मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे भी देखो, जब मैंने हायरार्किकल डेटा पुट किया देन वो ऑप्शन यहाँ पे चालू हो गया। ड्रिल डाउन कर रहा हूँ, इसको ड्रिल डाउन को ऑन कर रहा हूँ, एंड देन आई क्लिक ऑन दिस एक्सेसरीज पार्ट का जो ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर पे क्लिक कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा है, एक्सेसरीज की जो सब कैटेगरीज है वो मुझे शो कर रहा है। अगेन लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस बॉटल एंड केजेस का पार्ट, तो बॉटल एंड केजेस में कितनी प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। ड्रिल डाउन का ऑप्शन क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट को एसोसिएटेड जो नेक्स्ट लेवल हायरार्की है वो ओपन हो जाती है। जैसे मैंने पहले क्या क्लिक किया, एक्सेसरीज का पार्ट क्लिक किया, देन एक्सेसरीज को पार्ट को क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कितनी सब कैटेगरीज है ये मुझे वो शो करता है। लेट्स से एक्सेसरीज पे मेरे पास इतनी सब कैटेगरीज है। देन अभी सब कैटेगरीज लेवल पे हो आप, एंड टायर एंड ट्यूब्स आपने सब कैटेगरी सेलेक्ट की, देन वो बताएगा कि टायर एंड ट्यूब्स के अंदर कितनी प्रोडक्ट के नाम है या कितनी प्रोडक्ट्स है। सो ये ऑप्शंस आप यूज करते हो जब एक्चुअल रिपोर्टिंग आप बनाते हो, तो ये ऑप्शंस आपको कभी कभी यूज करने पड़ते हैं, ड्रिल अप ड्रिल डाउन, टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू क्लाइंट। अगर क्लाइंट ने लेट्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास इतना ही डेटा मांगा है, लेट्स से ऑर्डर क्वांटिटी एंड कैटेगरी नेम को उसको एनालाइज करना था, बट यू आल्सो पुट इन सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट नेम इनसाइड दिस। सो आप क्लाइंट को फिर जब ये विजुअल्स दिखाते हो या शोकेस करते हो कि आप ऐसे भी इस विजुअल्स को यूज कर सकते हो या और इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हो, देन ही विल बी हैप्पी कि उसको एक ही विजुअल्स में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, राइट। सो ड्रिल अप ड्रिल डाउन ये ऑप्शंस आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, what is the difference between drill up drill down, go to the next level of hierarchy and expand down all level या expand down one level down to the hierarchy। ये चारों ऑप्शंस आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, जिसका तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि ड्रिल अप क्या होता है, ड्रिल डाउन क्या होता है, गो टू द नेक्स्ट लेवल क्या होता है, एंड एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की क्या होता है। इसको जब तक आप यूज नहीं करोगे ऑप्शंस को तब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आपको इसको यूज करके देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने कितना भी आपको समझाया उस टाइम तक के लिए समझ जाओगे, बाद में वो ध्यान में नहीं आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ा। इसको जैसे सिंपल क्या करना है, कैटेगरी जो नेम है, सब कैटेगरीज है, प्रोडक्ट है, तीनों कैटेगरीज को डालो एंड ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो कि मैं ड्रिल अप करता हूँ या ड्रिल डाउन करता हूँ या इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो क्या होता है।
देन यू कैन एबल टू एक्सप्लेन इन इंटरव्यू। वैसे डायरेक्टली आप उसको रटने जाओगे ना तो वो रटने से याद नहीं रहेगा, समझ लोगे तो बता पाओगे। ठीक है, मतलब कुछ कुछ कंसेप्ट कैसी होती कि अगर हम समझ जाए तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ कुछ चीज़ों का रट्टा मारना पड़ता है। तो रट्टा मारने से अच्छा कि कंसेप्ट समझो, देन यू कैन एबल टू एक्सप्लेन एट एनी टाइम। रट्टा मारने से कभी वो भूल जाओगे बाद में। ठीक है, सो ऑप्शन समझ में आए, ड्रिल अप ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड एक्सपांड ऑल डाउन। इन दोनों में याद कैसे रखने का, गो टू द नेक्स्ट लेवल मतलब यहाँ पे जिस लेवल पे आप हो उसकी नेक्स्ट लेवल आपको दिखाई देगी पूरी, एंड एक्सपांड ऑल डाउन मतलब जिस लेवल पे हो उसकी तो उसकी नेक्स्ट लेवल जो होगी उसके सारे जो रहेगी, जैसे तुम कैटेगरी पे हो तो वो सब कैटेगरीज को, सारी सब कैटेगरीज की सब कैटेगरीज आपको एक्सपांड करके दिखाएगा। तो आप उस टाइम पे आपको कैटेगरी भी दिखेगी, सब कैटेगरी भी दिखेगी, लेकिन गो टू द नेक्स्ट लेवल से क्या होगा, ओनली सब कैटेगरी दिखेगी, कैटेगरी नहीं दिखेगी। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट है इन चार ऑप्शंस में, ड्रिल अप ड्रिल डाउन, गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल। हेलो, Yes, sir. कुछ डाउट है इसमें? नहीं है ना? नो सर। पक्का? मैं कल पूछूंगा, ये तुम लोगों का आना चाहिए। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन के बाद एक और ऑप्शन आता है, लेट्स से मान लो कि जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, मान लो ये यहाँ की ऑर्डर क्वांटिटी दिख रही है आपको, ये 57931303। अगर किसी पर्टिकुलर इस ऑर्डर क्वांटिटी पे मुझे कुछ कंडीशंस पुट करनी है, लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ आइकॉन्स पुट करने हैं। आइकॉन्स इन द सेंस कि जैसे कि मेरी ऑर्डर क्वांटिटी अगर 500 से ज़्यादा है, 500 या 500 से ज़्यादा है एंड 1000 से कम है, देन मुझे यहाँ पे ग्रीन एक एरो चाहिए जो अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे इंडिकेशन दे कि दिस पर्टिकुलर कैटेगरी की या दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो ऑर्डर क्वांटिटी है ये ग्रीन में है या अच्छा बिहेव कर रही है, गुड है। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर क्वांटिटी 500 से ज़्यादा कम है, वैसे प्रोडक्ट भी मुझे हाईलाइट करने हैं कि जिन पे मुझे फोकस कर सकता हूँ कि इनकी ऑर्डर क्वांटिटी कम क्यों है। तो इस पर्टिकुलर विजुअल पे अगर वो मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ तो मैं बाय विजुअली भी देख सकता हूँ ना कि कौन से प्रोडक्ट अच्छा बिहेव कर रहे हैं और या कौन से नहीं। क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर रो को मैं किसी चीज़ से हाईलाइट कर दूँ जो मुझे इंफॉर्मेशन दे कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डूइंग ग्रेट और वर्स, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बाइक रैक्स है, इसकी ऑर्डर क्वांटिटी 303 ही है, ये 500 से कम है, तो यहाँ पे अगर मैं एक आइकॉन दे दूँ कि इसको एक रेड कलर का आइकॉन दे दूँ नीचे डाउनवर्ड्स एरो करके, तो मुझे विजुअली वो अंडरस्टैंड करना इजी जाएगा, राइट? कि हर एक रो को देखने से अच्छा मैं उस आइकॉन्स को ही देखूंगा बस। तो वैसे एक ट्राई करते हैं, लेट्स से हम एक कंडीशन पुट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर विजुअल्स में ये वैल्यूज के सेक्शन में जो मेजर्स डाले ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल रिटर्न, लेट्स से मुझे ऑर्डर क्वांटिटी पे वो कंडीशन अप्लाई करनी है, देन आई विल ड्रॉप डाउन यूजिंग दिस ड्रॉप डाउन। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वंस आई होवर ऑन दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो बनानी है आपको वो कहाँ पे यूज करनी है आपको। जैसे बैकग्राउंड कलर, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे ये 57931, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ये व्हाइट दिख रहा है ना, इस बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट कलर, ये जो फॉन्ट दिख रहा है ये ब्लैक कलर में, इसको चेंज कर सकते हो। डेटा बार्स एक ऑप्शन है, देन आइकॉन्स, ये डेटा बार्स में बताता हूँ आपको। देन आइकॉन्स, आइकॉन्स मतलब जैसे मैंने बोला कि आप कोई सिंबल्स डाल सकते हो, थंब वगैरह या अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो, बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। लेट्स से आई विल पुट ऑन आइकॉन,
तो मेरे पास आइकॉन्स की इतनी बड़ी लिस्ट होती है, देखो स्टाइल्स में इतने बड़े आइकॉन्स अपने पास होते हैं। तो लेट्स से मैं एक रूल्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आइकॉन का पेज ओपन होता है, पॉपअप पेज, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, या 2, रूल्स एंड फील्ड वैल्यू। तो रूल्स मतलब आप कुछ रूल्स डिफाइन कर रहे हो कि वो हर एक सेल में जाएगा, हर एक रो में जाएगा और चेक करेगा कि ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। तो लेट्स से आई विल यूज रूल्स ऑप्शन, एंड फील्ड कौन सी है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की फील्ड है अपनी, ठीक है। ये आइकॉन की लेआउट है, मतलब आइकॉन आपको लेफ्ट ऑफ द डेटा, मतलब ये जो डेटा है फॉर एग्जांपल दिस 57931, इसके लेफ्ट में आपको वो आइकन चाहिए या राइट में चाहिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि राइट ऑफ द डेटा मुझे वो आइकॉन चाहिए। देन आइकॉन अलाइनमेंट, टॉप मिडल बॉटम, सिर्फ मिडल वन, सेंटर में चाहिए मुझे, यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं चाहिए। एंड लेट्स से स्टाइल, तो स्टाइल में लेट्स से मैं इंस्टेड ऑफ दिस यूज करता हूँ एरोस को, ये स्टाइल ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है। और ये जो रूल्स है, ये रूल्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो पहला रूल मैं ये दे रहा हूँ इसको कि अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू अगर 500 से ज़्यादा है, 500 परसेंटेज नहीं, नंबर है, 500 से अगर ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है एंड लेस देन और इक्वल टू 1000 है, पर देन मुझे एरो कौन सा चाहिए, मुझे अप एरो चाहिए, ग्रीन वाला। देन माय ऑर्डर क्वांटिटी इज डूइंग ग्रेट, राइट, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी 500 से ज़्यादा है, 1000 से कम है। और एक रूल में डाल रहा हूँ, इट्स ए न्यू रूल, अगर ऑर्डर क्वांटिटी मेरी 0 से ज़्यादा है एंड लेस देन 500 है, कंडीशन देखो, हाँ, मैं 0 से ज़्यादा है लेकिन 500 से कम है, देन मुझे चाहिए डाउनवर्ड एरो, ठीक है। कंडीशन हमने कैसे डाली समझ में आया। यहाँ पे हमने रूल सेट किया है, यहाँ पे और एक ऑप्शन है फील्ड वैल्यू, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि ये फील्ड वैल्यू क्या होता है। अभी रूल सेट कर रहे हो मतलब आप एक स्पेसिफिक रूल दे रहे हो कि तुम चेक करो कि 500 है, 1000 है, वटेवर, आप आपके हिसाब से कस्टम रूल्स दे रहे हो उसको, इसलिए आप रूल सेलेक्ट किया आपने। देन आई हिट ओके। ये देखो यहाँ पे अभी ये 303 को उसने डाउनवर्ड किया हुआ है, ठीक है। कैटेगरी को So instead of this, we can use like this. For example, ऐसे मैं प्रोडक्ट लेवल पे डायरेक्टली देख सकता हूँ कि जैसे दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ऑल पर्पज बाइक स्टैंड, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 234 है, इसलिए डाउनवर्ड एरो आ है। एंड दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी 840 है, 500 से ज़्यादा है, इसलिए अपवर्ड एरो है। तो आप ऐसे पूरा इसको देख सकते हो। तो मैं पर्टिकुलरली फिर जो मेरा अच्छा बिहेव कर रहा है उस पर मैं फोकस नहीं करूँगा, मैं फोकस करूँगा कि जो बैड है, जिसकी कम है, राइट। तो मैं विजुअल को देखने से मुझे पता चल जाएगा ना कि विच डूइंग ग्रेट और विच डूइंग वर्स। सो दिस इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। प्लस इसको मैं डेटा बार्स, जो डेटा बार्स का ऑप्शन था, तो मैं अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ एंड आई ऑपरेट दिस डेटा बार्स, जस्ट क्लिक ऑन दिस डेटा बार्स। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू के लिए, आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आप वो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट इस ऑर्डर क्वांटिटी की ही ले लेगा, जस्ट ओके। तो वो इस हिसाब से मुझे एक लोएस्ट देगा, हाईएस्ट वाली वो जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा उसमें रहेगा। ये पर्टिकुलर जो जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं वैसे वो आपको एक हाईलाइट शेड करके देगा यहाँ पे। और ये जो मैट्रिक्स विजुअल होता है ना, यहाँ पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जैसे मैंने डाला, यहाँ पे एक छोटा एरो दिख रहा है, इस एरो को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बताएगा डिसेंडिंग ऑर्डर से,
वापस से मैंने क्लिक किया इसको तो बताएगा असेंडिंग से, अभी 2 ऊपर है ना, इसको क्लिक किया तो हाईएस्ट जो रहेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो मतलब आप इस विजुअल को सॉर्ट भी कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से। अदरवाइज सॉर्ट ऑप्शन यहाँ पे भी होता है, इन 3 डॉट पे आप क्लिक करते हो विजुअल के, देन ये सॉर्ट बाय, देखो अभी ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है या टोटल रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट करना है या रिटर्न परसेंटेज के बेसिस पे सॉर्ट करना है, आप कर सकते हो सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे शो एज अ टेबल। शो एज अ टेबल पे आपने क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर विजुअल टेबल के फॉर्म में दिखेगा, जो भी टेबल ही है, लेकिन अगर किसी विजुअल को आपने किया हुआ है, जैसे मैं दिस विजुअल को क्लिक करता हूँ 3 डॉट्स पे, शो एज अ टेबल किया तो वो एक टेबल के फॉर्म में दिखेगा, कैटेगरी नेम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर विजुअल को एक्सपोर्ट करना है, दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो आप। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर विजुअल आई वांट टू एक्सपोर्ट दिस डेटा, आई कैन यूज दिस एक्सपोर्ट डेटा ऑप्शन। ये CSV फॉर्मेट में यहाँ पे सेव हो जाएगा डेटा। लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे उसको सेव करता हूँ और इसको नाम देते हैं कुछ डमी। CSV ऐसा एक्सपोर्ट हुआ है आपका डेटा, 10% वगैरह। बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, नंबर ऑफ रोज की लिमिटेशंस होते हैं कुछ, 50,000 या ऐसे कुछ, या ऐसी इतनी रोज वो एक्सपोर्ट कर पाता है। सो बेसिकली दिस एक्सपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग ना, ये हम क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करते। अगर क्लाइंट मांगता है तो देन इट्स फाइन, बिकॉज अगेन आप इस डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब वो एक एक्सेल या अदर फाइल्स में जा रहा है, राइट। फिर उस डेटा को आप उस जगह से लेके किसी को शेयर भी कर सकते हो, मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी, तो डेटा की सिक्योरिटी वहाँ पे ब्रेक हो जाती है। तो ये एक्सपोर्ट वगैरह ये ऑप्शन कैसे रहेंगी, ये हम यूज़ करते हैं एज ए डेवलपर्स। मान लो कि आपको ये डेटा है, ये आपको एक्सेल में एनालाइज करना है, जो यहाँ पे दिख रहा है विजुअल्स पे, तो आप एक्सपोर्ट करके उसको एक्सेल में देख सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज है, फिल्टर, क्योंकि एक्सेल में कंपेरेटिवली फिल्टर्स लगाना है, डेटा को इधर उधर समेशंस करना वगैरह, वो उधर के उधर कर सकते हैं प्रॉपर लेवल, लेकिन यहाँ पे वो आप नहीं कर पाते हो। तो इसलिए वो एक्सपोर्ट वगैरह ऑप्शन हम अपने तक ही रखते हैं, हम एंड यूजर्स को वो नहीं बताते। लेकिन अगर एंड यूजर मांगता है कि पर्टिकुलर विजुअल्स उनको एक्सपोर्ट करने हैं, उनका कंसेंट है डेटा के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही उसको यूज करने वाले हैं डेटा को। अगर उसका कंसेंट, वो कंसेंट आपको देते हैं कि नहीं डेटा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी एंड वी विल टेक केयर ऑफ दिस, देन यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस टू द एडमिन ओनली। आप एडमिन को दे सकते हो कि हाँ आप एडमिन हो तो मैं आपको ये ऑप्शन बता रहा हूँ, then you can circulate this options to the end user according to whatever you think this is the okay users, और ये यूजर यूज कर सकता है इसको। ठीक है, अगेन ये जो रिटर्न रेट का, जो मेरा रिटर्न परसेंटेज का है, इसका भी मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन कर देता हूँ। इसलिए से मैं इसको भी डेटा बार्स जो है मेरी, इसके ऑन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया? कुछ डाउट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में? क्योंकि जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ आपको, छोटे छोटे ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शन छोटे 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 रहेंगे, उस पर हमारे एक लेक्चर में आपको कुछ कुछ तो याद भी नहीं रहेंगे लेक्चर खत्म होने तक, ये भी देखा था हमने। ठीक है, तो उसी दिन उसकी प्रैक्टिस करो, उसको नेक्स्ट डे के लिए मत छोड़ो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो वो याद रहेगा आपको हमेशा, और नए ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर पाओगे। मैं सारे ऑप्शंस को कवर कर नहीं पाता, बस मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ उसकी। जैसे मैंने ये 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखाया आपको, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी है, जैसे रिमूव है, स्पॉटलाइट है, शॉर्ट डिसेंडिंग है। तो ये ऑप्शन ट्राई करो कि ये क्या आउटपुट देते हैं आपको। ठीक है, पहले तो आपको ये भी पता नहीं था ना कि ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस भी ओपन होते हैं। तो मेरा काम है आपको बताना कि ये 3 डॉट्स ओपन करने के बाद ऑप्शंस भी कुछ और होते हैं। यहाँ के मैं 1-2 बताऊंगा, सारे नहीं बता पाऊंगा। तो ये आपको एक्सप्लोर करने, ये स्पॉटलाइट मतलब जैसे मैंने इसको क्लिक किया
तो ये पर्टिकुलर विजुअली बस स्पॉटलाइट में रहेगा, बाकी की विजुअल्स देखो एकदम ग्रेड आउट होगी। ठीक है, या किसी पर्टिकुलर विजुअल को मुझे फोकस मोड पे देखना है, तो फोकस मोड कहाँ पे ऑप्शन होता है, ये दिखा है ना हमने फोकस मोड, विजुअल्स जब चल रहा था मैंने दिखाया था फोकस मोड एक विजुअल होता है या एक ऑप्शन होता है। किसी विजुअल को मुझे अगर फुल स्क्रीन देखना है, 3 डॉट्स आ गए। यस ये थे है ना, तो फोकस मोड, इसको क्लिक किया तो ये फुल स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, कुछ डाउट इसमें? ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं, बाकी का विजुअलाइजेशन एंड ऑप्शंस कल एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट है? मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझे नहीं तो, क्योंकि स्पीड हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये तो 1-2 दिन का ही था, जितना हमने 3 दिन यहाँ पे 3 या 4 दिन गए हमारे, ये 2 दिन का ही था। ठीक है, क्योंकि आपसे मुझे थोड़ा सा रिस्पांस कम मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? मैंने वैसे पहले दिन से बोल रहा हूँ कि डाउट रहेगा तो उसी टाइम पूछो। यस सर। अगर उस टाइम नहीं पूछ पा रहे तो नेक्स्ट लेक्चर को पूछो, लेकिन डाउट को छोड़ो मत। ठीक है, चलो देन, ओके, मिलते हैं फिर कल।